नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी के जारी होने के बाद अब अन्य राज्यों में भी इसको लेकर सुगबुगाहट लगातार तेज होने लगी है। कई अन्य राज्यों में जनसंख्या कानून बनाए जाने की मांग के सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मध्य प्रदेश में एक लंबी बहस छिड़ गई है और इस कानून को लेकर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए ताकि जनता का भविष्य सुरक्षित रहे। वहीं बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक विवादित बयान दे दिया। अभिनेता आमिर खान पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनसंख्या अनियंत्रित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ है। दादा बनने की उम्र में आमिर खान तीसरी शादी करने की कोशिश में हैं। और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और सांसद सुधीर गुप्ता ने क्या कहा, यह बयान आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से सरकार में काम होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानूनी परिधि में ये विषय जरूर आना चाहिए। इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण हो और उसको कानून की परिधि में लाकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश की भावी पीढ़ी को होगा। लेकिन हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं। लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को, और ये हीरो है। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य। बीजेपी द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून वाले बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि उनकी सरकार में 2001 में ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया था। इसी के साथ कई जनप्रतिनिधियों पर भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 2005 में कानून को रद्द कर दिया। हालांकि इस कानून पर कांग्रेस में खुद दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसका विरोध किया और आरिफ मसूद का कहना है कि बीजेपी गुमराह करने की राजनीति कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है। दोनों बयान सुनिए कि कांग्रेस में किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विरोधाभास दिख रहा है। नहीं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक शो शेबा है और विकास के नाम पे ये लोग ये ला रहे हैं कि साहब पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए विकास रुक रहा है। तो ये सब इनका कहने का गलत है, क्योंकि इनके मापदंड कहीं से सही नहीं होते। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी लगभग 30-40 करोड़ की पॉपुलेशन थी और मुस्लिम्स तो उस टाइम 10-12 करोड़ भी थे। तो जो रुके थे वो आज हम लोग 35 पे, हम लोग हमारे हिसाब से तो हम 25 करोड़ मुसलमान मानते। सरकारी आंकड़ा कहता है 18 हैं, तो 18 से 20 करोड़ ही है मुसलमान। बाकी पॉपुलेशन तो दूसरे समाजों की बढ़ी, 1 करोड़ 35 में 1 करोड़ 10 लाख जो है दूसरे लोगों की रही। तो ये मापदंड इनके विकास और चाहिए सब करने का, भ्रम करने का है, क्योंकि ये फेल्यूर हो चुके हैं कोरोना में और केवल ये उसको दिखाने के लिए अपना यूपी में स्टैंड बना रहा है और कुछ नहीं। देन तो हमारी नेता इंदिरा गांधी की है, वो आपको बहुत देर से समझ में आ रही है। इंदिरा जी का उद्देश्य राजनीतिक नहीं था। इस देश की जनसंख्या नियंत्रित हो तो हम विकास कार्यों में तमाम पैसा खर्च कर पाएंगे, लेकिन इनका उद्देश्य राजनीति वाला है। मैं खुद भी अंदर से इस बात का समर्थन करता हूं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण कानून एक गंभीर विषय बन चुका है। हालांकि अब तक इस विषय पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश में क्या करती है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी और बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुमित जी, पहला सवाल आपसे ही होगा कि आखिर क्या जनसंख्या कानून को लेकर जो बयान दिख रहे हैं, उन बयानों का आधार पोलराइजेशन है, गुमराह करना है, जैसा आरोप आरिफ मसूद ने लगाया है कि ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? और ऐसा क्यों न कहा जाए जब इसे सीधे आमिर खान से जोड़ दिया जाता है, जब उनकी सिर्फ 3 ही संतानें हैं? शिक्षित अच्छे चाहे पंडित या उलमा के हों, चाहे हों गीता के पाठक या कुरान तलवा के हों, भारत अब कानून बनाए देश में अपने इतना था जितने बच्चे सीमा के हों उतने ही मुसलमान के हों। इसमें पोलराइजेशन कहाँ हो गया? इसमें किसी एक के खिलाफ बात कैसे हो गई? क्या
माइथोलॉजी में 16-16 हजार रानियां, पटरानियां और 10-10, 12-12 बीवियों, पत्नियों के क्या इतिहास नहीं है हमारा। लेकिन समय की आवश्यकता के हिसाब से हमने अपनी धार्मिक जो माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर थे उनके अनुकरण को त्याग दिया और हमने भारत के संविधान के हिसाब से एक पत्नी के नियम को अंगीकार किया, ताकि जनसंख्या नियंत्रित रहे और लोगों को उसका ठीक ठीक न्याय मिल सके, किसी के साथ अन्याय ना हो, या कोई महिला विरोधी समाज परिदृश्य ना। लेकिन चाहे जिस देश में संविधान के नाम पर कुछ लोग संविधान की ही हत्या करते हैं। संविधान का मुख्य मर्म क्या है, संविधान की आत्मा क्या है? इक्वलिटी। और इक्वलिटी की सबसे ज्यादा हत्या हमारे पर्सनल लॉ वर्ड के नाम पर की जाती है कि हम इस कौम से आते हैं इसलिए हमारे अपने पर्सनल वो होंगे। तो यह संविधान के भी खिलाफ था, लेकिन तुष्टीकरण करने वाले लोगों ने इस तरह से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है। आज इस कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि ये धर्म के खिलाफ है या एक पोलराइजेशन की बात है। नहीं सुमित जी, सवाल मेरा इस वजह से था, सुमित जी, समाज के, पर्यावरण के, ठीक है, और हमारे ठीक है, आपके बच्चों के भविष्य के हित की बात है। ठीक है। हिंदू के नहीं, बच्चों वो का भी जरूरत है, लाजमी है, मुसलमान वो बात आपकी वाजिब है। लेकिन जब सुधीर गुप्ता जैसे लोग जो सांसद साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया, आपके बलिया, उत्तर प्रदेश में बलिया से एक विधायक है सुरेंद्र जी, वो इस तरह के बयान देते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए, इसको आमिर खान से जोड़ दिया, तो इसे पोलराइजेशन की नजर से क्यों न देखा जाए? देखिए, मैं यहाँ किसी व्यक्ति का प्रवक्ता नहीं, मैं विचार की बात कर रहा हूँ। सांसद तो आपकी पार्टी के ना सुमित भाई, सांसद और विधायक को तो आपने टिकट दिया है, आधिकारिक तौर पर वो बयान देते हैं। हाँ, हमने उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपील की है क्या ऐसी व्यक्तियों की हज़ार देखिए सबके व्यक्तिगत मतलब पार्टी उन बातों को खारिज करती है जो सुधीर गुप्ता ने कहा है या फिर सुरेंद्र सिंह कहते हैं? मुस्लिम लीग कर देना चाहिए तो करेगी कांग्रेस, मुस्लिम लीग कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी के बयानों के आधार पर। ऐसा नहीं है, व्यक्ति के विचारों से हमेशा पार्टियां अपने आप को प्रोटेक्ट करती रही है। पार्टी हजारों प्रकार के लोगों के संयुक्त होने से बनती है, इसमें व्यक्ति के चलिए ठीक है, मैं समझ गया। जो सांसद और विधायकों का वो बयान है वो व्यक्तिगत तौर पर है, पार्टी लाइन ये नहीं है। फिरोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी में ही बयानों के बीच विरोधाभास दिख रहा है, कांग्रेस में भी ठीक ऐसी ही स्थिति है। आरिफ मसूद कहते हैं कि बीजेपी गुमराह कर रही है, सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं, इसकी जरूरत है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने तो इसे पहले ही लागू कर दिया था, बीजेपी ने इसे हटा दिया। कांग्रेस में कहीं इस बात को लेकर विरोधाभास नहीं है, पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात कि इंदिरा जी ने 1974-75 में ही इस कानून को लागू कर दिया था। उन्होंने कानून लागू नहीं किया था, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम चलाया था, हम दो हमारे दो, और वो पूरे देश में एक मैसिव स्तर पे चला था। जब भी भारतीय जनता पार्टी और इनका जो भारतीय जनसंघ जो था वो उस बात का विरोध कर रहा था, और वो ये कहता था कि ये जो है, ये जब भी ये तुष्टीकरण की बात करते थे। आरिफ मसूद जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ और सज्जन भैया की बात से भी सहमत हूँ। आरिफ मसूद जी ने ये कहा कि आज इस बात को करने की क्या आवश्यकता है, अभी तक तो आपने 2005 में इस कानून को रद्द करवा दिया जो दिग्विजय सिंह जी ने बनाया था, और उसके बाद उन्होंने है ना, जितने लोग थे जो लोकल बॉडी इलेक्शन फाइट कर सकते थे वो सब फाइट करने लगे लोकल बॉडी इलेक्शन। ठीक है, तो पहले तो आपने इस कानून को रद्द किया, एक बात। दूसरी बात, आज अगर आप इस बात को बात कर रहे हैं तो आप एक ड्राफ्ट लेके आइए, नेशनल स्तर पर इसको कानून को बनाइए। यही बात सज्जन सिंह वर्मा जी ने कही, यही बात रामनिवास रावत जी ने कही, और यही बात जो है आरिफ मसूद जी भी कह रहे हैं कि आप राजनीतिक तौर से इस मामले को नहीं देख सकते। आप मुसलमानों को इंगित करते हो, इस बात को लेके पोलराइज करने की कोशिश करते हो, और लगातार मैंने फिर सुमित जी से भी सवाल पूछा, इसलिए मैं आपसे भी पूछूंगा। जिस तरह से बयान दिया गया, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बर्ख साहब, उन्होंने कहा कि जितनी रूहें ईश्वर ने पैदा की हैं उतनी रूहें जन्म लेंगी, इस पर कोई रोकना नहीं चाहिए। इसके अलावा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर इंदिरा गांधी सरकार में किया गया तो उस पर लोगों का उत्साह कितना था, या फिर उसे जबरदस्ती थोपा क्यों गया? क्योंकि उस सरकार में जो जनसंख्या को लेकर कोशिशें की गई थी उसको ऐसा माना जाता है कि जानबूझकर थोपने की कोशिश की गई थी, लोगों से बिना रजामंदी लिए उनको कैंप में ले जाकर उनका नसबंदी कर दिया जाता था। तो ये सवाल ये है कि लोगों को जोड़ने की कोशिश कितनी कर पाई कांग्रेस इससे? देखिए, जब हमने इसको जनसंख्या नियंत्रण के लिए योजना चलाई, आप 1980 के बाद से जो कपल हैं जिनकी मैरिज हुई है, आप देख लीजिए, उनके यहाँ 3 बच्चे 2 बच्चों के बच्चे मिलेंगे, एक बात। दूसरी बात, जितने इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे साक्षर लोग हैं, उनके यहाँ 2 बच्चे मैक्सिमम 3 और 2 बच्चे आपको देखने मिलेंगे ज्यादातर फैमिलीज में।
तो इससे एक अवेयरनेस बढ़ी, लोगों में एक जागरूकता बढ़ी। ये कहना गलत है कि इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती नसबंदियां कर दी गई और इस तरीके के एक एक घर में 9-9, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। हमारे से भी हमारे से एक जनरेशन, जो जिस जनरेशन का मैं हूं, उससे एक जनरेशन अगर आप पहले देखेंगे तो मेरे परिवार में जो था कि वो 9 बच्चे हुआ करते थे। तो ये स्थितियां थी, लेकिन जब जागरूकता आपने लाए तो जागरूकता हुई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और इनके संघ के नेता जरूर लगातार ये बयान देते रहते हैं कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, हिंदुओं को। ठीक है, मैं लौटता हूँ फिरोज जी, मैं लौटता हूँ। ठीक है सुमित जी, मेरा सवाल आपसे ही था, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए सुमित जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बयान दे चुके हैं कि हिंदुओं के ऊपर कोई अलग से कानून लागू नहीं होता, तो जितने बच्चे पैदा करना चाहें हिंदू कर सकते हैं। 2015 बिहार इलेक्शंस के टाइम पर ये बयान आया था, उसके बाद उन्होंने इसे अलग किया कि मैं बीजेपी से या फिर सरकार से एसोसिएटेड नहीं हूं, इस वजह से बयान को जोड़कर न देखा जाए। इस तरह के जो बयान है, जो आरोप फिरोज सिद्दीकी यहाँ पर लगा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है और क्या इससे असर नहीं पड़ता है प्रजनन दर जब बढ़ती है? देखिए, अलग से मैंने कहा ना कि संविधान की आत्मा है इक्वलिटी। हम अलग से हिंदुओं के लिए कुछ कानून और मुसलमानों के लिए कुछ कानून, इसका विरोध करते हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर हम एक राय से सहमत हैं और हम उसकी अनिवार्यता को मानते हैं। 3 अप्रैल इन्होंने कहा कि संघ कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए हिंदुओं की बढ़नी चाहिए। बीबीसी संघ का अखबार नहीं है, बीबीसी संघ का प्रकाशन नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं 3 अप्रैल 2015 को बीबीसी का एक आर्टिकल कोट करना चाहता हूं, जिसमें उसने लिखा कि 2015 भारत इंडोनेशिया से ज्यादा मुस्लिम आबादी का देश बन जाएगा अगर इसी तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती रही। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह संघ ने छपाया या बीबीसी जो संघ का मुखपत्र है? इसमें और एक और बात कहना चाहता हूं, सभी पार्टियों के, कांग्रेस के भी 35 से ज्यादा विधायक सांसद जो है संसद में इस कानून के समर्थन में प्राइवेट बिल ला चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर चर्चा नहीं हो सकी है। तो जो गिरिराज सिंह जी जैसे, राकेश सिन्हा जी जैसे लोग कह रहे हैं, इस पर चर्चा होकर के जो कांग्रेस के रामनिवास रावत जी ने कहा है कि इस पर एक राष्ट्रव्यापी कानून बनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी तो बनाने में तैयार है और करेगी, निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। लेकिन सुमित जी, जो बड़ा सवाल उठा है, ठीक है, पूछना चाहता हूँ कि जब मुस्लिम देश थी, इंडोनेशिया जैसे और 45 से ज्यादा ऐसे मुस्लिम देश जो इस तरह के कानून को अपने अपने देश में लागू कर चुके हैं, जहाँ टोटली इस्लामिक कानून चलता है, फिर भारत में अगर वो चीज होती है तो वो इस्लाम के खिलाफ कहते हैं। इस बात को भी मैं अपने मित्र से जानना चाहता हूँ। मैं आयुष जी जवाब दे रहा हूँ। ये क्या है, ये सबके सब रटे हुए लोग हैं, ये निबंध याद करते हैं। 2001 में जब अटल जी की सरकार थी, उन्होंने जातिगत आधार पर और धर्म के आधार पर जनसंख्या हमारा जो था सेंसस कराया था उन्होंने, और उस सेंसस में ये आया कि मुसलमानों की आबादी का जो ग्रोथ रेट है वो घटता जा रहा है निरंतर। 2011 में भी वही स्थिति आई कि उनकी आबादी का रेट गिरता जा रहा है। किसी मुस्लिम समाज ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि आप जो है जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाओ। अब इनको जो है, इन्होंने बादाम खा लिए। 2005 में आपने इसी कानून को रद्द किया और ये भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को कहा कि नहीं ये जो है ये कहीं ना कहीं लोगों को रोकता है, लोगों के साथ अन्याय होता है। आज फिर उसी कानून की बात कर रहे हैं। ये विजन लेस लोग हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। जो भी काम करेंगे राजनीति के आधार पर करेंगे। हम तो कह रहे हैं आप लाइए ना, एक बिल लाइए, क्या प्रोफार्मा है, लाके सभी सांसदों के सामने रखिए, उसमें हम कांग्रेस पार्टी आपके साथ डिबेट में भाग लेगी। जो बिंदु होंगे हम हमारे जो आपत्ति के बिंदु सिद्दीकी साहब तो गुमराह करने वाली बात कहाँ है? सिद्दीकी साहब, अगर वक्त की नजाकत ये है कि फिलहाल जनसंख्या पर एक कानून बने या फिर एक नीति निर्धारित की जाए प्रदेश में, तो इसमें गुमराह करने वाला पर्सपेक्टिव कहाँ जुड़ रहा है? आप एक तरफ मांग भी करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं गुमराह कर रहे हैं लोग। देखिए, गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का क्यों निर्णय कर रही है, ये बताइए। क्या आप इन्होंने संघ की लाइन छोड़ दी, मोहन भागवत की लाइन छोड़ दी क्या इन्होंने? ये इस बात को जवाब दें। हम तो तैयार हैं, हम कह रहे हैं आप लेके आइए ना बिल। और हमारा कहना ये है, तो कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर लेके आया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बने और जो पूरे देश में लागू हो। ठीक है, उम्मीद है चित्रकूट की बैठक के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ होगा। ठीक है, लेकिन सुमित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सुमित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुमित जी, अगर इतना ही जरूरी था जनसंख्या को कंट्रोल करना, तो कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा बार बार कि आखिर 2001 में जो हमने फैसला लिया उसे आपने मध्य प्रदेश में बदला और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी बदला,
फिर बदलने की जरूरत क्यों थी? ये जो अर्ध सत्य और अर्ध तथ्य प्रकाशित, अरे ये सत्य है भाई, ये सत्य है भाई। सुनिए, हमने इक्वलिटी की बात की है, जो हिंदुओं को रोकता था और मुस्लिम को पर्सनल लॉ के नाम पे आजादी देता है। हम इस तरह के कानून तब ये कहाँ का कंटेंट लाए हो आप? ये कहाँ से कंटेंट लाए हो आप? नहीं, ये पर्सनल लॉ का कहाँ से? नहीं, ये पर्सनल लॉ का कहाँ से? नहीं, मुझे जवाब दीजिए, बताइए। अरे आप ये बताइए मुझे। शादी करने की अनुमति है। नहीं, ये आप बताइए मुझे। इक्वलिटी है क्या? नहीं, ये बताइए ना, ये कहाँ पर्सनल लॉ में कहाँ है? यही नहीं सुमित जी, मतलब ये समझा जाए कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इस वजह से कानून की जरूरत है। अरे आप झूठ बोलते रहिए, आप पढ़े लिखे नहीं आते भाई, आप पढ़े लिखे नहीं आते। 15,000 में विधानसभा बन जाएगी और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां पर 75,000 में बनेगी। यही तो आप लोगों ने किया है ना, यही तो क्या किया हमने? 77,000 में क्या? सुन लीजिए, आज हम जो कानून ला रहे हैं, कभी 80 के पहले था। आपने कहा कि हमने संघ की लाइन छोड़ दी है क्या? आप तो चाहते थे कि हम संघ की लाइन छोड़ दें। अगर हमने आपके हिसाब से अगर हमने संघ की लाइन छोड़ दी है तो कांग्रेस ताली बजाकर हमारा अभिनंदन क्यों नहीं कर रही है? अभिनंदन करिए। और आप इस कानून को 2001 में लागू कर चुके थे। आज अगर हम उसे, अगर आपका कहना है कि वो अलग नहीं था, वो अलग कानून नहीं था, आज जैसा ही था, तो फिर आप आज के जनसंख्या नियंत्रण जो एक परिपत्र जारी हुआ है उस पर अभिनंदन करिए, क्योंकि इसमें तो किसी को ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को रोक दिया है, हिंदुओं को नहीं, कई रोका है। तो इक्वलिटी का बात है। भाजपा तो कभी भेदभाव करती रही है, तो फिर आपको मतलब गलती सुधारने वाला फैसला होगा सुमित जी, मतलब गलती सुधारने वाला फैसला माना जाए इससे? मैं तो कह रहा हूँ कि इनके हिसाब से मान लिया जाएगा, लेकिन के हिसाब से गलती नहीं तो 2001 में जो फैसला कांग्रेस ने लिया था, 2005 में पलटने का आखिर कारण क्या था, बता दीजिए। अगर कांग्रेस अर्ध सत्य बता रही है तो पूरा सत्य क्या है? अरे पूरा सत्य बताइए आप। पूरा सत्य क्या था सुमित जी, पूरा सत्य क्या है आखिर? अगर कांग्रेस से कहती है कि 2001 में हमने फैसला लिया था, 2005 में आपने पलट दिया, ये अर्ध सत्य है, तो पूरा सत्य इसमें क्या है? जो 4 शादियों की छूट है, इस्लामिक पर्सनल लॉ के हिसाब से जो बच्चों पर जो है नसबंदी में छूट है, या उन्हें कानून के तहत जो बाध्यताएं आती है उसमें छूट है, उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। हिंदू अगर 5-3 बच्चे हो जाएंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, मुसलमान लड़ सकता है। सिद्दीकी साहब जवाब दे रहे हैं, सिद्दीकी साहब जवाब दे रहे हैं, ठीक है फिरोज सिद्दीकी, ठीक है सिद्दीकी साहब, ठीक है फिरोज जी, ठीक है सुमित जी सुन लेते हैं। देखिए, जो इनकी नियत है वो सामने आ गई। झूठ फैलाना इनकी आदत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कहीं भी कोई कानून नहीं है, एक बात। दूसरी चीज इनको ये भी बता दूं कि अभी एक सेंसस में 2011 में ये भी सेंसस में सामने आया है कि जो केरल के मुसलमान है, जो सुन लेते और अच्छा सब सुन लेते हैं, और चाहिए सुन लेते हैं, सुमित भाई सुन लेते हैं, ठीक है सुन लेते हैं, ठीक है सुन लेते हैं। सुमित जी एक बार सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए तो। सुमित जी एक बार सुन लेते हैं। हाँ ठीक। अरे सुमित जी एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं उस पर मुहर नहीं लगा रहा हूँ, एक बार सुनिए, पहले सुन लीजिए। आपको जिस बात पर आपत्ति होगी उसको सुन लीजिए एक बार, आप उसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। सुमित जी आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं आ गई। अगर आप दोनों लोग एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए किसी की आवाज साफ नहीं आ रही है। आप इस मुगालते में कि आपकी आवाज पहुंच रही होगी। बारी बारी से बोलिए। पहली चीज तो ये झूठ बोल रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कुछ भी है। एक भी ऐसा कोई क्लॉज मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं है जो नसबंदी के लिए रोकता हो, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, जो केरल के मुसलमान हैं उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जो है सबसे ज्यादा कम है पूरे देश में। और अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है तो वो SC/ST में है। और ये भी सिद्दीकी साहब मेरे पास वक्त कम है, इस पर मैं ओछा जी के पास जाऊंगा, लेकिन आखिरी सवाल आपसे यही होगा, सरकार अगर मध्य प्रदेश में इस तरह से पॉलिसी लेकर आती है उसका स्वागत कांग्रेस करेगी अगर वो ध्रुवीकरण के आधार पर ना हुआ तो? हमारा कहना यह है कि अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाइए, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी। ठीक है, मेरे पास वक्त है सुमित भाई, ठीक है। आखिरी सवाल सुमित जी आपसे ही होगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर लाने की मांग हो रही है, अगर देश में इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और आपका ये मानना है कि इन इक्वल तरीके से बढ़ रही है अलग अलग संप्रदायों की, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कानून क्यों ना आए? सांप्रदायिक स्तर पर सोच नहीं है हमारी सोच ये है कि पूरे देश में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो एक सीमित और संयमित
ठीक है। भारतीय जनता पार्टी देश से जो अपने एजेंडे में, जो अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं उनका अक्षरशः पूरा करेगी। इसमें कहीं 370 पर भी भ्रम दूर हुआ है, कश्मीर पर भी भ्रम दूर हुआ है, इस पर भी लोगों का भ्रम दूर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित ओरछा जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिरोज सिद्दीकी साहब आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जनसंख्या को लेकर तकरार जरूर दिख रही है, लेकिन दोनों ही दलों का ये मानना है कि जनसंख्या पर कम करने के लिए, जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए अब काम होने की जरूरत है। लेकिन बड़ा पहलू है कि किस तरह से जागरूकता लेकर आई जाएगी, क्योंकि देश के करीब 8 से ज्यादा राज्यों में अलग अलग तरीके से पॉलिसीज लागू हैं कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को। वो कितनी कारगर रही हैं, इसका स्टडी कितना कैसे किया जाए। चाइना जैसे जो देश रहे, वन नेशन वन चाइल्ड पॉलिसी जहां पर लागू की गई, उसका असर कितना हुआ, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा सरकारों के लिए भी, और उसका असर कितना होगा आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जनसंख्या एक बड़ी समस्या देश और प्रदेश हर लेवल पर बनी हुई। चर्चा में